हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 20 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स लाइफ से रिलेटेड होती हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं आज की डेट में कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे को लेकर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बीते 2-4 दिनों से उत्तर प्रदेश सरकार फुल कॉम्बैट मोड में एक्टिव हो गई है और बहुत ही तेज रफ्तार में अब भर्तियों को चलाने का प्रस्ताव लेकर आ रही है। और ये असर ऐसा ही नहीं है, सब कुछ अपने आप नहीं हो गया है। योगी जी को अपने आप स्वप्न नहीं आए थे कि वो भर्तियां तेजी से कराएं। ये सब जो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है वो है युवाओं की ताकत का। युवा जो सड़कों पर उतरकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि योगी जी को इतनी फुर्सत नहीं है कि इन युवाओं की मन की बात सुन सकें। तो ऐसे में जब लड़कों ने धरना प्रदर्शन किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जब अपनी बात रखी है और विरोध किया है, तब जाके अब उत्तर प्रदेश की सोई हुई सरकार जागी है और जागने के बाद अब कॉम्बैट मोड में दिखाई दे रही है। तो साथ ही कल आपको एक लेटर दिखी गया होगा जो कि वायरल बहुत तेजी से किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने ऑर्डर दे दिया है अब 31,661 शिक्षक भर्ती को एक सप्ताह में पूरा किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, यह मामला है 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती का। और 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती का हूं या विवादों की शिक्षक भर्ती का हूं या फिर लंबित रहने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली शिक्षक भर्ती का हूं, तो इस भर्ती के संबंध में अब एक नया विवादित बयान आ गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अब ये आप कहेंगे विवादित क्यों है? क्योंकि आप सोच सकते हैं कि भर्ती को कराने का प्रस्ताव दिया है, इसका मतलब ये अच्छी एक पहल हो सकती है, लेकिन नहीं, ये आपका वहम है। क्योंकि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में लंबित है और लंबित रहने के बावजूद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। आपको इतना सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आए दिन हमारे प्रिय मुख्यमंत्री महोदय इस प्रकार के बयान देते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं और इनके बयानों को इनके मंत्री और इनके अधिकारी ही सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आपको भी ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि फिर भी पुराने लंबित परिणाम अगर क्लियर हो जाते हैं तो ये युवाओं के हित में होगा और बहुत ही गवर्नमेंट के हित में भी होगा, क्योंकि जो विरोध झेलना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं तक कम हो जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट अपनी पीठ अपने आप थपथपा रही है और कह रही है कि सपा और बसपा सरकारों से कई गुना ज्यादा नौकरियां भाजपा सरकार ने अब पिछले 3 वर्षों के शासनकाल में दी हैं। और इसका एक रिकॉर्ड आंकड़ा यानी सरकारी आंकड़ा भी जारी किया है, जिसके अनुसार 3,526 नौकरियां अब तक योगी सरकार ने दे दी है। अब या तो वे विभाग ही असलियत जानते हैं या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो इन भर्तियों में जुड़े हुए हैं या जिन्होंने परीक्षा दी है, जिनकी नियुक्ति अभी तक अटकी हुई है, वे ही तह तक जाकर इसका क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं कि किन 3 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिली हैं। जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरे संज्ञान का मामला है, इनमें से लगभग 40% भर्तियां अभी भी न्यायालय में लंबित हैं और कहीं से कहीं तक ना तो इस पर पैरवी हो रही है, ना ही गवर्नमेंट कोई सकारात्मक रवैया दिखा रही है कि इन भर्तियों को जल्द से जल्द न्यायालय की दहलीज से मुक्ति मिल सके। और रिकॉर्ड दिखाने को तो कुछ भी दिखा दीजिए आप, लेकिन रिकॉर्ड जो वास्तविक धरातल है उससे कहीं और है। तो यह मामला है 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती मामले का। तो देख लेते हैं क्या अपडेट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को एक हफ्ते में पूरा करने के सख्त निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार युवाओं को नौकरी समेत रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद ने सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी कराई थी। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए 7 जनवरी को सामान्य वर्ग के न्यूनतम 65%, आरक्षित वर्ग के लिए 60% अंक तय किए गए थे। इस शासनादेश के विरुद्ध कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे और याचिकाएं दायर की थी। मुख्य रिट याचिका रामचरण मौर्य बनाम राज्य सरकार मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में 60-65 कट ऑफ पर फैसला दिया, लेकिन शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट चले गए और 45-40 कट ऑफ की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छोड़कर जिन पदों पर शिक्षा मित्र तैनात हैं, शेष पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। इसी आधार पर सरकार ने 60-65 कट ऑफ के मुताबिक एक हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। तो सबसे पहला जो झूठ है वो यही है, यहां पर दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन पदों को छोड़कर जिन पर शिक्षा मित्र तैनात हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन पदों पर शिक्षा मित्र तैनात नहीं है। ये पदें एक ओपन वैकेंसी है और इस पर सभी अभ्यर्थियों ने खुले रूप से प्रतिभाग लिया है। तो पहला स्टेटमेंट यही झूठा साबित हो जाता है। और बात रही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी ऑर्डर रिजर्व्ड है और ऑर्डर कब तक आएगा, 2 महीने का लगभग समय हो चुका है।
मैक्सिमम 90 दिन तक होल्ड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो अगर गवर्नमेंट इतनी हितैषी थी तो एक एप्लीकेशन दायर कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि अन्य मामलों में करती आई है, राजनीतिक मामलों में। तो ऐसे एप्लीकेशन एक दायर की जा सकती थी सुप्रीम कोर्ट में कि जल्द से जल्द इस मामले में डिसीजन दे, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने काम किया है तो इस भर्ती के अभ्यर्थियों को आपस में बंटवारे का, आपस में बांट देने का, और वही स्थिति अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। पहले की बात की जाए तो 60-65 और 40-45 के मध्य जो विवाद था, उसके बाद चयनित वर्सेस अचयनित का विवाद हुआ, और अब विवाद हो जाएगा 31,000 जो वैकेंसी में चयनित होंगे और वर्सेस 37,000 जो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में एक बहुत लंबा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ने अपनी चाल चल दी है। और ये भर्ती को क्लियर कराना नहीं कहूंगा मैं, और ये भर्ती को और लंबा फंसाना कहूंगा मैं एक तरीके से। तो ये है गवर्नमेंट की नीयत, गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली। और आगे देखने वाली बात होती है, जो एक सप्ताह का समय है वो आज से प्रारंभ हो गया है, आज से लेके अगले रविवार तक देखने वाली बात होगी गवर्नमेंट इस पेच को किस तरह से बाहर निकाल पाती है। वहीं सरकार के इस फैसले का शिक्षा मित्रों ने काफी विरोध किया है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर बेसिक शिक्षा विभाग ने 31,661 पदों पर भर्ती करने का आदेश दिया है, जिससे शिक्षा मित्रों में नाराजगी है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर केपी सिंह ने कहा कि यह सरासर गलत है। 69,000 भर्ती का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और फैसला 25 जुलाई को सुरक्षित रख लिया गया था। सरकार को फैसले का इंतजार करना चाहिए और जितने भी जो टोटल चयनित हैं उन सभी की नियुक्ति एक बार में करनी चाहिए, ना कि 2 टुकड़ों में। वहीं एक न्यूज़पेपर की कटिंग में इस 31,000 वैकेंसी में चयनित करने का फॉर्मूला दे रखा है। यहां दे रखा है मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में दी जाएगी नियुक्ति। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि 67,867 अभ्यर्थियों के मेरिट में से सामान्य SC ST और OBC की मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में 31,661 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। ST वर्ग के योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर इस वर्ग की 1133 सीटें खाली रह गई थीं। तो ये फॉर्मूला भी जारी कर दिया गया है माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा। इसमें देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से यह भर्ती एक हफ्ते में पूरी करा ली जाएगी। साथ ही अगर यह भर्ती का प्रस्ताव पारित करके यह भर्ती कराई जाती है तो इसमें लगभग 36,206 जो सेलेक्टेड अभ्यर्थी हैं वो प्रतीक्षारत रहेंगे या वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। साथ ही यहां दे रखा है बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक की जिला आवंटन सूची 3 माह बाद फिर बदलेगी। 69,000 पदों के सापेक्ष 1 जून को जिस तरह से 67,867 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हुआ और 68,754 अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, ठीक उसी प्रकार अब 31,661 पदों पर चयन के लिए जिला आवंटन होगा, जबकि 36,206 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षारत किया जाएगा। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भर्ती का फैसला लंबित है। हालांकि भर्ती के कट ऑफ अंक प्रकरण की सुनवाई पूरी हो चुकी है। प्रदेश सरकार जिस तरह से 31,000 से अधिक पदों पर चयन की प्रक्रिया अब आगे बढ़ाने जा रही है, वह कार्य 13 जून को भी शुरू हो सकता था, क्योंकि लखनऊ खंडपीठ के 2 जजों ने प्रश्नों के जवाब का विवाद खत्म कर दिया था। उस समय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका की सुनवाई कराने पर जोर दिया था। उन्होंने 31,661 पदों पर भर्ती कराने से इनकार किया था। इतना ही नहीं, सरकार चाहती तो उस समय सभी पदों पर रुकी काउंसलिंग पूरी करवा सकती थी और नियुक्ति पत्र शीर्ष कोर्ट के फैसले आने के बाद वितरित कर सकती थी। अब उसी प्रक्रिया को सीएम आगे बढ़ा रहे हैं। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट ने 21 मई को भर्ती के 37,339 पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने के लिए राज्य सरकार को छूट दी थी, क्योंकि भर्ती की लिखित परीक्षा में 45,357 शिक्षा मित्रों ने आवेदन किया था। उनमें से 8,018 शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हो गए, बाकी चयन से दूर हैं। इतने पद रोकने की वजह शिक्षा मित्रों से जुड़ी याचिका थी। शिक्षा मित्र 69,000 भर्ती का कट ऑफ अंक बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। वे 68,500 भर्ती की तरह कट ऑफ की मांग कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद अब 31,661 पदों के लिए जिला आवंटन की सूची नए सिरे से तैयार करेगा। उसकी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। शासन ने इसके लिए 1 सप्ताह की मियाद तय कर दी है। इसके लिए यह कार्य पूर्ण हो पाना खासा मुश्किल है। परिषद के उप सचिव अनिल कुमार ने बताया कि अभी उन्हें इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, इतना सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो भी अपडेट होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है बीएड काउंसलिंग को लेकर। यहां दे रखा है संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 की काउंसलिंग 19 अक्टूबर को स्टार्ट होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शनिवार को इसका प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया है। राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि काउंसलिंग 19 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 8 नवंबर तक चलेगी। नवीन सत्र 9 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा। पहले यह प्रक्रिया 21 सितंबर से प्रस्तावित थी, लेकिन कई अभ्यर्थियों की अर्हता पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही थीं और परिणाम शेष है, इसीलिए बदलाव किया है। खाली सीट को पूल काउंसलिंग तथा प्रत्यक्ष प्रवेश से भरा जा सकेगा। तो यह अपडेट हो गई बीएड काउंसलिंग डेट को लेकर, जो 19 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही है।
नेक्स्ट अपडेट है 1687 शिक्षकों की नौकरी से संकट टल चुका है और ये एक राहत भरी खबर है। तो देख लेते हैं, ये मामला है बेसिक शिक्षा विभाग का। यहां दे रखा है, बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1687 प्रोफेशनल डिग्रीधारी शिक्षकों की नौकरी से संकट टल गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई गणित व विज्ञान के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार बीएससी के अलावा बीटेक, बीसीए, बी फार्मा, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी होम साइंस, बीएससी बायोटेक व फॉरेस्ट्री आदि प्रोफेशनल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। तो ऐसे अभ्यर्थियों को अब राहत दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही यहां पर अपडेट दे रखी है, 68,500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में 102 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। मैंने आपको कल ही बताया था कि इसका जो रिजल्ट है वो जारी होने वाला है और 68,500 में पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन में 102 अभ्यर्थी सफल पाए गए हैं। एक प्रश्न को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण 82 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से पास हुए हैं। परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय ने शनिवार दोपहर को परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इससे पहले 2 बार कॉपियां जांची जा चुकी हैं। अगस्त 2018 में घोषित परिणाम में बड़े पैमाने पर अनियमितता मिलने के बाद SCERT में कॉपियां जचवाई गई थी। तो आप देख सकते हैं, मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की योग्य सरकार के योग्यतम अधिकारियों की जो योग्यता है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। नेक्स्ट अपडेट है स्कूल्स को लेकर और देश भर में केंद्रीय विद्यालय खोलने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। यहां दे रखा है, कोरोना संक्रमण के बीच जेईई मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं को कराने के बाद अब स्कूलों को भी खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 21 सितंबर के बाद राज्यों की सहमति से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS से जुड़े स्कूलों ने इसे लेकर प्लान जारी कर दिया है। इसके लिए अभिभावकों से सहमति मांगी गई है। मार्च से ही बंद पड़े स्कूलों को खोलने को लेकर अनलॉक 4 में भी छात्रों की कुछ सहूलियतें दी गई थी। इसके तहत 21 सितंबर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में 50% टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने की अनुमति दी जा सकती है। इस दौरान कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र भी अभिभावक की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे। वैसे तो स्कूलों, कोचिंगों सहित दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखा गया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस बीच अपने स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा की है। इस बीच केंद्रीय विद्यालयों की ओर से अभिभावकों को स्कूल के खोलने का पूरा प्लान भेजा है। केंद्रीय विद्यालयों से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि किसी भी बच्चे पर स्कूल आने का कोई दबाव नहीं होगा। हालांकि कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रस्ताव ज्यादातर अभिभावकों को भा नहीं रहा है। तो एक तरफ जहां KVS यानी केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोलने की फुल प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन जो अभी पेरेंट्स हैं वो इसका खासा विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है TGT PGT संस्कृत और कला के इंटरव्यू को लेकर, जो कि सोमवार को कंडक्ट कराया जाना है। यहां दे रखा है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सोमवार से प्रवक्ता यानी PGT कला 2016 और प्रशिक्षित स्नातक यानी TGT कला व संस्कृत विषयों का साक्षात्कार शुरू होगा। साक्षात्कार 22 अक्टूबर तक होने हैं। नियत तिथि व समय पर अपने मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है। प्रथम व द्वितीय बैच का रिपोर्टिंग टाइम क्रमशः 9 व 1 बजे है। रिपोर्टिंग का अंतिम समय क्रमशः 12 व 4 बजे है। अभ्यर्थियों को फेस मास्क, हैंड ग्लव्स एवं सैनिटाइजर साथ लाना होगा। इसके अभाव में साक्षात्कार के लिए चयन बोर्ड परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। चयन बोर्ड परिसर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। तो ये अपडेट हो गई TGT PGT के इंटरव्यू को लेकर, जो प्रयागराज में सोमवार से कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये हो गई आज 20 सितंबर 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं आपकी क्वेरीज की रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे सभी जो अपडेट्स हैं वो आपको तुरंत मिल सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।